सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, हमने जैसे मॉडल पेपर में आपको बताया था, आपके पेपर बिल्कुल ही वैसा ही आया था। पहला प्रश्न में अपठित अवबोधन था। ये किस पे केंद्रित था? ग्रीष्मकाल पे, यानी इसका जो टाइटल था वो क्या था? ग्रीष्मकाल। सीधा प्रश्न पे आते हैं। जिन बच्चों के पेपर चाहिएगा हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ये पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या था? कश्चित काले जलाशयः स्वल्पम जलवन्तः भवन्ति, यानी किस काल में जलाशय थोड़े जल वाले हो जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म काले। कस्य ऋतोः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति, तो इसका उत्तर लिखना था आपको वसंत ऋतोः। ये जो है आपके पैसेज में देखो, यहाँ पे पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ था वसंत ऋतोः। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडलम किम वर्धते, तो इसका उत्तर हो जाएगा तापः। ताप मतलब क्या होता है? गर्मी। ग्रामीणाः जनाः कस्य जलम पीबति, तो इसका हो जाएगा घटस। घटस मतलब क्या होता है? घड़े का। इसके बाद फुल सेंटेंस में आया था ग्रीष्म काले दिन रात्रयोः स्थिति कथम भवति, तो इसका उत्तर देखो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक लिखना था? इसका उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था। दिनानि दीर्घाणि रात्रयश्च लघवर भवन्ति, यहाँ से यहाँ तक लिखना था। तो मॉर्निंग वाले बच्चे अपना नंबर मिला लें, और इवनिंग वाले बच्चों जिनका कल पेपर है वो देख लो पेपर कैसे आपका आने वाला है। इसके बाद अगला फुल सेंटेंस का प्रश्न था, वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारणाय किम विकसितम। अब इसके लिए देखो क्या आया था, इसका उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था। वैज्ञानिक युगे से लेकर के विकसितम तक, यानी क्या विकसित हो गया है? एसी और कूलर जो हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद बच्चे गलती यहाँ तक कहाँ करते हैं? यथा निर्देशम में। तो पहला प्रश्न था इसमें मध्याह्ने छायाम इच्छन्ति, इस वाक्य में क्रियापद पूछा था, तो क्रियापद हो जाएगा इच्छन्ति। हरिताः वनस्पतयः, इसमें विशेषण पूछा था, तो हमने बताया था ना एडजेक्टिव क्या होगा इसमें? हरिता हो जाएगा, गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्या था? सुलभम, इसका विलोम पद पूछा था, विलोम पद क्या हो जाएगा? दुर्लभम। सुलभ माने आसानी से मिलने वाला, और दुर्लभ मतलब होता है कठिनता से मिलने वाला। अब इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो जाएगा? ग्रीष्म कालः। अगर कोई बच्चा वसंत ऋतु लिखा होगा ना तब भी नंबर मिलेगा, क्योंकि टाइटल एक नहीं होता है, अनेक होता है, बस एक शब्द में आपको लिखना था। प्रश्न नंबर 2 में चित्र वर्णन आया था 8 नंबर का, तो हमने आपको बता रखा था कि कैसे कैसे चित्र का वर्णन करना था। तो चित्र आसान था, आपने लिखा होगा कि चित्रे सरोवरः अस्ति, कपिः अस्ति, मकरः अस्ति, इस तरह से आपने वाक्य लिखे होंगे। इसके अथवा के रूप में विद्याधनम, इसके ऊपर आपको 4 लाइन लिखनी थी, ये भी आपने लिखा होगा। प्रश्न नंबर 3 में वाक्य मिलाने के लिए आया था, तो इस बार थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। तो जिन बच्चों का कल पेपर है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। परिवर्तन क्या किया गया कि सारे उदाहरण आपकी किताब वाले आए थे। अब मृगात कस्तूरी जायते, ये आपके श्लोक की लाइन है। लुब्धस्य यशः नश्यति, ये भी आपके श्लोक की लाइन है, पहले पाठ का जो श्लोक है। अगला क्या था? पूर्वतः, अब पूर्वतः चरणम निधेहि, ये सदैव पूर्वतम चरणम निधेय वाले पाठ का था। पंच अंगुल्यः सन्ति, तो इस तरह से आपने वाक्य मिलाए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में संधि आई थी, तो हमने जो संधि वाली वीडियो डाली थी ना, दीर्घ संधि। अब देखो चा प्लस अपसार है, तो इसका क्या विकल्प ऑप्शन सही होगा? चा अपसार, ये दीर्घ संधि का उदाहरण था। अगला है कलम इत्यादीन, तो इसका क्या हो जाएगा? कलम प्लस इत्यादीन, इसमें गुण संधि है। उसके बाद आर्यभटस्य अपि, इसमें भी दीर्घ संधि है, तो इसका हो जाएगा आर्यभटस्य प्लस अपि। प्रथमो उपग्रहस्य, इसका हो जाएगा प्रथम प्लस उपग्रहस्य। तो संधि की वीडियो हमारी 100% आपके काम आई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपने देखा था जो मॉडल पेपर था उसमें एक में उपसर्ग दे रखा था, दूसरे में प्रत्यय। तो इस प्रश्न में क्या आया था? उपसर्ग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हुआ होगा। उपविष्ठा में कुछ नहीं करना था, प्लस को हटा के चिपका देना था, यानी मिला करके लिख लेना था। प्रतिरोधा में भी कुछ नहीं करना था, प्लस को हटा के लिख लेना था। अत्याचारः, ये थोड़ा सा कठिन था, इसमें जो है अत्याचारा बनेगा यड़ संधि होकर के। कौन संधि? यड़ संधि। आगच्छति बहुत आसान था, आ प्लस गच्छति, इसमें 3 ही करना था, सभी बच्चे इसको सही किए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आया था? अव्यय।
तो पहले में क्या भरा जाएगा? तू, दूसरे में भरा जाएगा सह, तीसरे में भरा जाएगा तदा और चौथे में तथा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में संख्या आई थी, तो हमने आपको बताया था ना संख्या कैसे आएगी, 1 से लेकर के 100 तक और मंजूषा में दी गई होगी। तो यहाँ देखो 72 है, तो 72 के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? द्विसप्तति। द्विसप्तति माने क्या होता है? 72। 50 माने होता है 50। 63 माने होता है 33 और 80 माने होता है 80। ये संख्या वाला प्रश्न सभी बच्चे अच्छे से किए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आया था? शब्द रूप। तो हमने आपको बताया था कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखो संति है तो हो जाएगा राज्यान, क्योंकि बहुवचन है। दूसरे में क्या भरना था? एतस्याम। अब क्या हो जाएगा? गुहायाम, क्योंकि इसमें भी सप्तमी है तो इसमें भी सप्तमी का एक वचन आएगा। अगला क्या था? अधुना आपड़े वस्तु कार्यार्थम अनिवार्यता न अस्ति। तो किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका हो जाएगा रूपकाणाम। ये आपके पाठ की ही लाइन है। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम। अब क्या किया था? तो इसका हो जाएगा विरोधम। क्या होगा? विरोधम। ये सही होगा, बिंदी वाला, विसर्ग वाला नहीं सही होगा। इसके खा खंड में क्या था? धातु रूप भरना था। यहाँ पे धेनु है, P1 का सब्जेक्ट है तो हो जाएगा खादती, P1 की क्रिया सही होगी। दूसरे में जनाह, सामान्य जनाह बहुवचन है तो ये हो जाएगा अनुभवंती, ये वाला सही होगा। गुहा स्वामिना सदा समाहवनम। अब इसमें क्या सही होगा? करोति, करोति सही होगा, क्योंकि गुहा जो है एक वचन का है। उसके बाद चौथे में क्या था? वयम। अब वयम के साथ क्या आएगा? भविष्यामः, क्योंकि ये U3 का सब्जेक्ट है और ये U3 की क्रिया है। तो जो हमने वीडियो बताई थी आपकी पूरी काम की है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में पठित अवबोधन था। तो हमने आपको मॉडल पेपर पढ़ाते समय बताया था कि इसमें जो कहा रक्षति कहा रक्षल वाला पाठ है ना, उसमें से पैसेज आएगा। ये देखो पैसेज उसी में का आया हुआ है, चंचल वाले पाठ से। तो पहला क्वेश्चन क्या था? किम नाम व्याधः, तो हो जाएगा चंचलः। व्याधः कुत्र जालम विस्तार्य गृहमागता, तो इसका उत्तर हो जाएगा वने। कहाँ था? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था व्याधः केन स्वीयाम जीविकाम निर्वहति अस्म। जो बहेलिया था वो किसके द्वारा अपनी जीविका चला रहा था? तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था आपको। इसका उत्तर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था कि वो पक्षियों को पकड़ करके अपनी जीविका चला रहा था। दूसरा क्या था? व्याघ्रः मानवम किम निवेदयत, बाघ ने मानव से क्या निवेदन किया। अब इसका उत्तर देखो बच्चों यहाँ से लिखना था। हमने आपको ट्रिक बताई थी ना कि क्रियापद पकड़िए और जहाँ पे मिल जाए वही इसका उत्तर होगा। तो ये दोनों प्रश्न तो सभी बच्चों ने किया होगा जिन्होंने हमारी वीडियो देख रखी थी। अब इसमें गलती कहाँ करते हैं? सा खंड में यथा निर्देशम में स्वीयाम जीविकाम। अब यहाँ देखो जीविका लिखा हुआ था, थोड़ा सा मिट गया है। तो इसमें क्या पूछा था? विशेष, तो विशेष हो जाएगा जीविकाम, खा वाला ऑप्शन सही होगा। सायं का विलोम पूछा था, हो जाएगा प्रातः। भो मानव कल्याणम भवतु ते, इस वाक्य में क्रियापद क्या हो जाएगा? भवतु, ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिनका कल पेपर है वो अच्छे से तैयारी करें और जिनका पेपर हो चुका है वो अपने नंबर मिलाते रहें। प्रश्न नंबर 10 में श्लोक आया था सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सुख दुख का लक्षण बताया था। परवशम किम भवति, अब दूसरे के वश में रहने से क्या होता है? दुख होता है। सर्वम सुखम कस्य वशम भवति, तो इसका उत्तर देखो यहाँ से लिखना था आत्मवशम, इस तरह से लिखना था आपको आत्मवशम। सर्व आत्मवशम किम भवति, अब इसमें किम के स्थान पे आपको सुखम लिख देना था। अगर आपने ये लाइन भी लिखी होगी ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब भी आपको एक नंबर नहीं 2 नंबर, क्योंकि पूर्ण वाक्य 2 नंबर का है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्या था? सुख दुखयो लक्षणम समासेन किम उच्यते, तो इसके लिए आपको ये लाइन लिखनी थी। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। उसके बाद इसका साखंड है सुख दुखयो, इसमें विभक्ति पूछा था। तो कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। जैसे बालक का बालकयो बनता है ना, वैसे सुख दुखयो। अगला है सर्वम दुखम, इसमें क्या पूछा था? विशेषण पूछा था, एडजेक्टिव, तो हो जाएगा सर्वम, ये सार्वनामिक विशेषण है। विस्तरेण में इसका विलोम पूछा था। तो विस्तरेण मतलब होता है बहुत विस्तार से, विलोम क्या हो जाएगा? सीमित में, यानी समासेन, ये हो जाएगा। समास मतलब क्या होता है? संक्षेप में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आया था किस पाठ से? सप्तभगिन्या।
हमने आपको मॉडल पेपर में अच्छे से बताया था ना, शब्द भगिन्या पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और देखो उसी में से पैसेज आ गया। सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कति राज्यानाम समूह सप्त भगने सप्तकम उच्यते, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा सप्त। इमा सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीने इतिहासे कथम दृष्टा, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वधीनाः। अब ये कहाँ लिखा हुआ था, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ इस लाइन में इसका उत्तर था, एक पद में देखो यहाँ पे एक लिखा था स्वधीनाः। भगनी सप्तके कानि सप्त राज्यानि तेषाम नामानि लिखत, यानी भगनी सप्तक में जो राज्य है उनका नाम लिखना था इसमें। तो नाम कहाँ से कहाँ तक लिखना था, देखो बच्चों यहाँ लिखना हुआ था, ईमान राज्यान से यहाँ से लेकर के या यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना था। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको किया होगा क्योंकि ये पाठ का ही था। का प्राचीन इतिहास प्रायः स्वधीनायो दृष्टा, तो ये देखो यहाँ पे इसका भी उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। इसके बाद यथा निर्देशम है भगिन्या, इस पद में विभक्ति पूछा है, तो नद्या की तरह इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति यानी खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे नदी नद्यो नद्या, वैसे भगिनी भगिन्यो भगिन्या इसका रूप चलता है। इमाह शब्द भगिन्या, इसमें विशेषण पूछा है इन दोनों पदों में, तो हो जाएगा इमाह, ये का वाला ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्रता का जो है पर्याय पद पूछा है, तो हो जाएगा स्वधीनाः, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, अन्वय के लिए आया था, तो पहले में क्या बनना था, प्रियम, दूसरे में त्रिषु और तीसरे में क्या है, तपः। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में क्या था, श्लोक लिखने के लिए आया था। तो बच्चों आपने 2 श्लोक हमने आपको जो बता रखा था याद करके लिखे होंगे, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 9th में भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।